जय हिंद साथियों। बिहार में अभी एक चीज ज्यादा वायरल हो रहा है। बीपीएससी तैयारी में जब से आधी सीट को लेकर बयान दिया गया है कि बीपीएससी तैयारी 4 में आधा सीट पर बहाली होगा, यानी जो कुल व्यक्ति होगा उसके आधे सीट पर बहाली होगी, तब से छात्रों के मन में एक अलग ही बेचैनी आ गई है। क्या इसका कारण, मूल कारण क्या है? क्यों करनी पड़ी आधी सीट पर बहाली की जरूरत क्या पड़ गई? और एक चीज जो बताएंगे, डोमिसाइल लगने के बाद जो बिहार के हैं और बिहार से बाहर में रहते हैं उन लोगों का भी सवाल है, क्या उनको डोमिसाइल का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न कमेंट बॉक्स में आते हैं, तो उनका जवाब हम इस वीडियो में देंगे। और आधी सीट का क्या मामला है तैयारी 4 में, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम डोमिसाइल पर चलते हैं। डोमिसाइल को लेकर हम बता देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल डोमिसाइल पर पूछा जाता है। डोमिसाइल इस बार जो लगाया गया है बिहार में, डोमिसाइल का मतलब होता है स्थानीय, यानी उस राज्य के निवासी। मूलतः जो डोमिसाइल का मतलब होता है स्थानीय निवासी, लेकिन बिहार में डोमिसाइल जो लगाया गया है उसका जो बेस है, उसका जो बेस रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसका बेस ये है कि आप बिहार से पढ़ाई किए हो। ठीक है, बिहार के वासी से मतलब नहीं है, लेकिन बिहार से पढ़ाई, यानी इंटर और मैट्रिक आपका बिहार से होना अनिवार्य है। ये चीज समझे। हाँ, इसमें ये नहीं है कि बिहार बोर्ड से होना अनिवार्य है, ये नहीं बांटता है। बिहार सरकार के द्वारा या बिहार में जितने भी संस्था चलती है, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जो सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार चलता हो। ठीक है, यानी सरकार के अंदर में जो भी बोर्ड चलता है, आप मान ले, यानी जो मूलतः जो बिहार बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड भी चलती है, सीबीएसई भी चलती है, तो इन सभी बोर्डों को जो मान्यता मिली है बिहार के अंदर, बिहार के किसी भी धरती पर है, बिहार के किसी भी जिला में है, और उससे आप मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई किए हुए हैं, तो डोमिसाइल का जो आरक्षण है वो आपको मिलेगा। डोमिसाइल का एक कैटेगरी बढ़ा दिया गया है। आप जानते हैं कि डोमिसाइल का एक कैटेगरी बढ़ेगा और उसका डोमिसाइल का सीट अलग से बनेगा। ठीक है, यही चीज डोमिसाइल में लाया गया। अगर आपका बिहार में जमीन है, घर है, अगर बिहार में आपका जमीन है और घर है, और आपने पढ़ाई बिहार से बाहर किसी राज्य, दिल्ली से किया है, बेंगलोर से किया है, इंटर मैट्रिक किया है, बिहार में आपके घर है, गार्जियन भी रहते हैं, तो आपको इस स्थिति में डोमिसाइल नहीं मिलेगा। पूरा क्लियर जवाब है, नहीं मिलेगा, चाहे आप बिहार के वासी हो या न हो। समझ ले, अगर आप बिहार के वासी भी हैं, आपका घर भी है, जमीन भी है, सारा कुछ है, लेकिन आपको बिहार से मैट्रिक इंटर नहीं किए हैं, तो आपको डोमिसाइल का लाभ नहीं मिलेगा। उसके आगे भी चलते हैं कि आपको लाभ मिलेगा कहाँ पर। अगर आप बिहार के हैं, ठीक है, तो भी ऐसा नहीं है कि बिहार के हैं और बिहार से बाहर रहते हैं तो आपको लाभ मिल जाएगा, नहीं। आपके पास सीधा निर्देश है कि 10th और 12 इसका जो है बेस ही बनाया गया है कि जो मूलतः बिहार में रह के पढ़ाई किए हैं उसको आरक्षण देने के लिए ये एक आरक्षण का बढ़ा दिया गया है, जो कि बिहार में इंटर और मैट्रिक किए हैं। डोमिसाइल की भाषा को बदल दीजिए और यहाँ पर समझिए, जो लोग बिहार से इंटर मैट्रिक किए हैं उनके लिए एक आरक्षण दे दिया गया है, वही डोमिसाइल है। समझ लीजिए, 10th और 12 अगर बिहार के किसी भी स्थान से किए हैं, किसी भी बोर्ड से किए हैं, तो आपको डोमिसाइल मिलेगा, जो कि रिजर्वेशन सीट पर आप लागू किया गया है। रिजर्व सीट के 40% जो सीट मिलता है, 40% जो सीट मिलता है, अगर इसमें 1000 सीट रहेगा यूआर में, इसमें यूआर में 1000 सीट रहेगा, जिसका 35% आरक्षण महिला को दिया जाएगा, यानी 350 महिला को देगा। उसके बाद 6500 यानी 6,600 जो सीट बचेगा, इस 650 का 40% सीट जो होगा वो डोमिसाइल में चला जाएगा, यानी 65 चौका जो हो जाएगा आपका 130 260, यानी 260 सीट आपका डोमिसाइल में चला जाएगा, 350 महिला में चला जाएगा और बाकी सीट यूआर के कैटेगरी में आ जाएगा। इस हिसाब से सीटों का जो है वो बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो हमको लगता है कि सभी लोगों को डोमिसाइल पर जो सवाल है वो क्लियर हो चुका होगा कि डोमिसाइल का लाभ किनको मिलेगा। बिहार के वासी हैं और बिहार से पढ़ाई नहीं की है, तो साफ वहां पर निर्देश दिया गया है उनको डोमिसाइल का लाभ नहीं मिलेगा। इस पर काफी जो है प्रतिक्रिया सवाल लिया गया कि जो लोग बिहार में बाहर रहते हैं, पढ़ाई किए हैं, तो नहीं, उनको नहीं लगेगा। जो लोग बिहार में रहकर पढ़ाई किए हैं उनको भी प्राथमिकता देने की बात है। ऊपर से हम आपको बता दें कि यहाँ पर 50% सीटों पर जो बहाली की बात चर्चा चल रही है कि टीआरई 5 में आधा सीट बढ़ा दे। देखो, जब से स्टेट के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया है तो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं ज्यादा दबाव बन गया है। दबाव इसलिए बन गया है कि आप जो है स्टेट परीक्षा हुआ नहीं, स्टेट को शामिल करने की बात हो रही है, स्टेट लेने की बात हो रही है, तो स्टेट की परीक्षा जो है सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि अब संभव नहीं है तैयारी 4 से पहले, तो स्टेट कहीं ना कहीं संभव नहीं है। तो इसके जो है छात्रों को शांत करने के लिए सरकार की तरफ से आधी सीट की बात बोली जा रही है कि हम सीटों को बचा लेंगे, आपके लिए पहले से सीट आपके लिए पहले से रहेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और स्टेट का भी आयोजन कराएंगे और टीआरई 5 में फिर बहाल करेंगे। जो भी रिक्ति आएगा अभी से ही हम आधे सीट बचा लेंगे, यही को लेगा। तो इस सीट का जो मेन मूलतः कारण है, आपको बता दें कि स्टेट
स्टेट अभ्यर्थी जो है, स्टेट अभ्यर्थी के दबाव में परीक्षा के लिए ये सरकार पर प्रेशर बना, जिसके कारण स्टेट अभ्यर्थी को खुश करने के लिए, जो छात्र बचे हुए हैं एग्जाम नहीं दिए हैं उनको खुश करने के लिए ये 50% का झमेला या कहें तो फंडा सरकार के द्वारा लाया गया कि 50% सीट हम बचा लेंगे और 50% सीटों पर बहाली आपको आगे करेंगे। अब क्या है 50%? सरकार के द्वारा बार बार 1 लाख बताया जा रहा है, कभी 90,000 बताया जा रहा है, तो कभी कुछ बताया जा रहा है। अगर 50% सीट पर बहाली होती है तो 50 से 55,000 60,000 के बीच में ही बहाली होगी, ये भी आप बात जानते हैं। 50 से 55 से 60,000, तो क्या 50% सीट पर बहाली होगी तो बात वहीं पर चला जाएगा, आपको सबसे ज्यादा कट ऑफ इस बार फिर रहेगा। जब भी सीट कमेगा तो छात्र जो है वो बेचैन होंगे, छात्रों की संख्या अधिक है। इस बार तो और छात्र जो है आवेदन करेंगे क्योंकि एनआईएस भी बढ़ा है इस बार, तो कहीं ना कहीं अगर आधे सीट पर होता है तो कहीं ना कहीं फिर से संघर्षपूर्ण इस बहाली को कहा जा सकता है, यानी कि कट ऑफ फिर जो है 85-90 पर जाएगा यूआर का। तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो एवरेज जो छात्र एवरेज है, जिनकी पढ़ाई जानकारी एवरेज है, उनके लिए कठिन होगा। जो इंटेलिजेंट है, जो बहुत डीपली पढ़े हैं। हालांकि परीक्षा के अंदर में देखा जाता है कि परीक्षा के अंदर में जो परीक्षा में सवालों को करके आते हैं वो साबित होते हैं। ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंटली बहुत सारे तेज तराक विद्यार्थी भी परीक्षा हॉल में जाकर जो है गड़बड़ा जाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो एवरेज विद्यार्थी हैं, जिनका चेक मारने पर 70 नंबर आता है, 65 नंबर आता है, तो उनकी जो है इसमें समस्या हो सकता है। अगर 1 लाख बहाली आता है तो एवरेज विद्यार्थी चाहिए जो 50% नंबर लाने योग्य है, यानी कि जो 120 में 60 प्लस नंबर भी ले आते हैं, अगर डोमिसाइल के साथ अगर 1 लाख सीटों पर बहाली होता तो उनकी बहाली सुनिश्चित हो जाती। इस बहाली में ये चीज क्लियर था, हम पहले ही बोले थे कि अगर डोमिसाइल लगता है और 1 लाख सीटों पर बहाली होता है तो 60 से ऊपर जितना भी नंबर लाएंगे पुरुष छात्र, पुरुष, महिलाओं की बात नहीं करें, महिलाओं का तो और नीचे आ जाएगा, पुरुष से महिलाओं के लिए तो नीचे ही आ जाएगा। महिलाओं के लिए तो क्लियर है, लाइन क्लियर। जब भी डोमिसाइल लगा उसके बाद हम कहें कि लाइन पूरा क्लियर है, यानी जो भी महिला अपने जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी नंबर है, उससे ऊपर लाने योग्य है तो उनका सिलेक्शन इसमें निश्चित रूप से होने वाला है। लेकिन जो पुरुष छात्र है, क्योंकि पुरुष में भारी कंपटीशन होता है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, ये सब जो ईबीसी, यानी 4 कैटेगरी ऐसे हैं जो काफी हाई कट ऑफ वाले कट ऑफ है। तो जो भी छात्र जैसे कि ईबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर के विद्यार्थी के लिए थोड़ा 10 नंबर ज्यादा रहता, 10-15 नंबर ज्यादा रहता। लेकिन ईबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों कैटेगरी जो छात्र है, ये तीनों कैटेगरी छात्र, जैसे कि हम बता लिख देते हैं, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, अगर 1 लाख सीट पर बहाली होगा, 1 लाख सीट पर बहाली होता, यानी पूरे सीट पर बहाली होता, ठीक है, तो आपको अगर पूरे सीट पर बहाली होगा और डोमिसाइल के साथ बहाली हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो भी छात्र 60 नंबर लाने योग्य थे, 60 प्लस नंबर जिनका आ जाता, उनकी बहाली हम कहते हैं 110% इसमें हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पेज जो फंसा दिया गया है 50% को लेकर, 50% सीटों पर बहाली करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 10 नहीं 10 से 20 नंबर तक का कट ऑफ जो है ये इंक्रीज कर देगा, क्योंकि छात्रों का रेशियो दोगुना होने वाला है। छात्रों का रेशियो दोगुना होगा, सीटों का रेशियो कम जाएगा ना कहीं ना कहीं। अब बताइए, अब सबसे बड़ा सवाल है 50% पर बहाली नहीं होना चाहिए, पूरी सीट पर बहाली होनी चाहिए, क्योंकि 1 साल बाद बहाली होगी फिर टीआरई 5, तो उसमें भी रिक्ति जो है कुछ ना कुछ खाली होगा ही, ऐसा नहीं कि साफ हो जाएगा इसमें। और मान लीजिए 1 लाख सीट पर बहाली होता है, सबसे पहले समझ लो 1 लाख सीट पर बहाली हो जाता है तो इसमें से पूरी चीजों पर बहाली नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 70,000 सीटों पर बहाली होगा, 30,000 इसमें से ही बच जाएगा। क्योंकि सरकार का जो ऐसा नियम ही है कि किसी दूसरे के कैटेगरी में दूसरे नहीं जाएंगे तो उस हिसाब से जो सीट है वो खाली ही रह जाता है कुछ ना कुछ। आप देखे होंगे कि टीआरई 3 की ही बात हम बता दें, 85,000 या 86,000 सीट था, 86,000 में मात्र 56,000 लोगों का जो है वो ज्वाइनिंग हुआ, 56,000 लोगों का ज्वाइनिंग हुआ। अब कितना लोग बच गया, 86 में लगभग 30,000 सीट बच गया। तो यही से समझिए कि 1 लाख सीट भी दिया जाता है तो क्या 1 लाख सीट थोड़ी बढ़ जाएगा, इसमें भी 70,000 ही बहाली होगा। इसमें भी आरक्षण का इतना एज पेज आपको लगा हुआ है, इसमें झोल झाल है कि आपका सीट बचना ही बचना है। क्योंकि देखिए, अगर आप ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस का सीट खाली है तो आप उसमें जा नहीं सकते हैं, यानी ईडब्ल्यूएस का छात्र रहेगा तभी जा सकता है। इस सब कंडीशन के कारण जो है वो सीट रिक्ति जो है वो बच जाता है। तो कहीं ना कहीं 1 लाख पर देंगे तो 30,000 सीट यहाँ पर भी खाली होगा, और आने वाले समय में 50,000 भी रिटायर करेंगे, यानी 80,000 टीआरई 5 के लिए भी सीट हो जाएगा। तो सरकार को पूर्ण रूपेण बहाली करना चाहिए और पूरा मौका देना चाहिए, क्योंकि एक छात्र के लिए अच्छी मौका है, जो बिहार के छात्र हैं उनको अच्छा मौका है, और जो एवरेज छात्र हैं, जो एवरेज छात्र है जिनका स्कोर एवरेज जाता है, यानी 60, 65, 70 तक रहता है, उनको लिए ये काफी आसान हो जाता है और उनकी बहाली सुनिश्चित हो जाती है।
तो सरकार को भी ध्यान देना है और छात्र भी जग जाएं, छात्र को भी इसमें आवाज उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि छात्र आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी सीटों का कटौती होगा, जिसके कारण आप हो सकता है अगर सीट 50% हुआ तो काफी मुश्किल होगा बहाली में, आप इस बहाली में सफल होने के लिए। तो कम से कम छात्र से जो भी टीआरई बोर्ड के छात्र हैं तो कम से कम ये बात आवाज जरूर उठाएंगी 100% सीट पर बहाली किया जाए, ना 100% कम से कम 80% पर बहाली जाएगी। 1 लाख सीट है तो कम से कम 80,000 पर बहाली किया जाए, 85,000 पर बहाली किया जाए, इतना पर सीट पर बहाली किया जाए। 50,000 पर सीटों पर बहाली पर छात्र काफी मुश्किल में पढ़ सकते हैं, जो भी एवरेज छात्र है, काफी तेज छात्र है तो उनका कुछ हो जाएगा, लेकिन जो एवरेज है जिन 60, 65, 70 नंबर लाने वाले हैं उनका कहीं ना कहीं मामला फंस सकता है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो आवाज उठाएं और सरकारों पर दबाव बनाएं कि जो सीट है वो कम से कम 80 से 90% सीटों पर बहाली टीआरई 4 किया जाए। हालांकि रिक्ति आने दीजिए, सरकार की तरफ से एक ही बार अभी बोला गया है, जो कि एस सिद्धार्थ ने बोला है कि हम 50% सीट को रोकेंगे, और किसी द्वारा नहीं बोला, शिक्षा मंत्री द्वारा तो अभी नहीं बोला गया है, लेकिन एससीएस के द्वारा ये बात बोला गया है कि 50% सीट को हम रोकेंगे, आधी सीट को आगे बहाली करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको लेकर जो है सरकार तक बात पहुंचना चाहिए कि सर बहाली पूरी सीटों पर हो, ताकि जो है सभी छात्रों को मौका मिले, जो भी छात्र हैं अच्छे से अच्छे जो छात्र हैं और जो एवरेज छात्र हैं उन सभी को मौका मिले इस बहाली में पूरा रूप से सफल होने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम मिलेंगे एक बार फिर। मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।